तभी आपको विदित हो जाएगा कि क्या कारण है जो महाराज इस अवस्था में पड़े हुए हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि चल करके प्रभु देखिए क्या है उनका हाल, और वही वही दर्श धुनत है आए गयो कलुका। इसलिए आप कृपया दरबार में चले। हे मंत्रीवर, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? यदि पिताश्री की ऐसी अवस्था है तो आप अब शीघ्र हमें उनके पास लेके चलिए। चलिए प्रभु। पिताश्री, ये नंदपुर बसंतपुर की ओर से 10 मुद्राएं प्रभु के चरणों में समर्पित हुई, और ये छोटा बच्चा बसंतपुर की ओर से इनकी ओर से 11 मुद्राएं प्रभु के चरणों में समर्पित हुई। प्रभु सदा सुखी रखे। पिताश्री, ये आपकी कैसी हालत हो गई? पितवर, ये कैसी अवस्था आपकी? उठो पितवर, उठो। पिताश्री क्या हाल है? वो क्यों तुम बेहोश मुझे देखते हो नहीं? ऐसे क्यों खामोश? हे पिता, पिता क्या हुआ तुम्हें? हे पिता, पिता क्या हुआ तुम्हें? तो तुमको मुरझाई है। क्या किसी रोग ने घेर लिया? क्या कुछ तबीयत घबराई है? मंत्री, मंत्री, ज्ञानी मंत्री, हे मंत्रीवर और हे माते, मंत्री, मंत्री, माता, माता, ये ऐसे क्यों घबराए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं? हे मैया, आप ही बतलाओ कि पिता की ऐसी अवस्था का कारण क्या है मैया? यही तुम जानना चाहते हो कि क्यों इतना विचलित है? कल सुबह होते ही तुम्हें वनवास जाना है, और मैंने राज तिलक होगा और तुम्हारे लिए वनवास। बस इतनी सी बात? हमें तो लग रहा था कि कोई बहुत ही बड़ी बात होगी मैया, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है मैया। और वैसे भी बहुत ही भाग्यशाली वह बेटा होता है जो माता पिता की आज्ञा पाकर जीवन में कुछ सौभाग्य प्राप्त करे। तो बड़े भागी वो बेटा है। हे मैया, बहुत ही भाग्यशाली है वह बेटा जो माता पिता की आज्ञा पाकर के जीवन में कुछ करे। बड़े भागी वो बेटा है जो माँ बाप का आज्ञाकारी हो। माता अगर ऐसा हुक्म है तो, मैया अगर ऐसा हुक्म है तो जिंदगी पवित्र हमारी हो।
भीगा तब जानेंगे हम, पग भीगा जब जीवन दुखी जनों में। और मैया हम सच कहते हैं, राज तिलक लगता है माता भार हमें। यहाँ भरत प्राण प्यारे को है, यहाँ भरत प्राण प्यारे को है, इसमें आनंद अपार हमें। हाँ चिंता कुछ तो आएगी, पितवर को आज बताएगी। आश्चर्य इतनी बात पे ही, आश्चर्य इतनी बात पे ही, शायद कुछ बुरी दशाएगी। शायद कुछ और भी बातें हैं, जिनका आघात करारा है। मालूम हमें होता है, मालूम हमें होता है, कोई अपराध हमारा है। सुन जननी सोई सुत बड़े भागी, जो पितु मातो बचन अनुरागी। तने मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। तुम लिखल मिलल विशेष बले, सबही भांति हित मोरे। कामा पितु आयसो बहुरे, सम्मत जननी। हे भैया देरी ना करें, हमें वन जाने की तैयारियां करवाएं भैया। राम सुबह होते ही 14 वर्ष के लिए वनवास निकल जाना। ठीक है भैया, जैसी आपकी इच्छा। इस प्रकार से बेटे ने कहा, तुम जितनी देर यहाँ पर रहोगे, इनके प्राणों को संकट ही रहेगा, इसलिए वन के लिए प्रस्थान कीजिए। और फिर उधर से सीता जी को ज्ञात हुआ कि मेरे प्राण प्रिय वन को जा रहे हैं।
और इधर प्रभु जी अपने महलों की ओर जाते हैं, यहाँ माता और सीता जी बैठी हैं। बेटा, हाँ मैया। आखिर क्या बात है मेरे लाल? मैया आपको तो पता ही है ना, हमें 14 वर्षों का वनवास हुआ है, सो हम वन को जा रहे हैं। ठीक है बेटा। मेरे लाल, ये आपके पिताजी किया क्या है? तुमने कभी नहीं रोक सकती मेरे लाल। आपने पिताजी किया क्या? पालन करो मेरे लाल। मैया लेकिन सीते की आंखों में आंसू हैं। सीते सीते क्यों रोती हो? हे प्रिय, कहो क्या कारण है? तुम्हारे मन में कौन सी ऐसी भावना है? प्रिय कहो, सीते सीते क्यों रोती हो? क्या धरा वेदनाओं में है? सुख दुख है सब जिनके समान, सुख दुख है सब जिनके समान, बल जिनकी आत्माओं में। मैं जान रहा हूँ पद वियोग तुम नहीं प्रिय सह सकती हो, इसलिए आत्मा में बल दो, इसलिए आत्मा में बल दो, बल होगा तो रह सकती हो। इसलिए प्रिय तुम यहीं रुको। नहीं नहीं स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगी वन को, क्योंकि मेरा धर्म बनता है मैं आपके सुख दुख की सहभागिनी बनूं। हे प्रिय, तुमको नहीं पता है कि उस विशाल भयानक जंगल में आदियात बानर भालू इत्यादि जानवर रहते हैं। चलने को तो चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं। हे राजभवन की राजवधू, हे राजभवन की राजवधू, वन गमन तुम्हारे योग्य नहीं। ये कोमल तन सुकुमार कहाँ, वह कहाँ विभिन्न है संकट है, जिनमें बल चलो राक्षसों का, जिनमें बल चलो राक्षसों का, बालों का बागों का में। आय सुमोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन मलाई। यही पे अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सादर ससुर पद पूजा। इसलिए है प्रिय, तुम यहीं पर रुको, तुम वहां मत चलो। नहीं नहीं स्वामी, मैं आपके साथ चलूंगी। हेलो।